हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम बात करने वाले हैं कनाडा की कुछ अपडेट के बारे में कि अगर आपको कनाडा जाना है वो भी मास्टर्स करने के लिए, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, या आपके क्या क्या आपको एडवांटेज मिलेगा, क्या फीस होगी, किस यूनिवर्सिटी की क्या होगी। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती हो, इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप मास्टर्स करने कनाडा जा रहे हैं तो सबसे पहला एडवांटेज आपको क्या मिलेगा। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आप कैपिंग के अंदर नहीं आते हैं, यानी कि आप उस गिनती में जैसे दिया जाता है कि एक लिमिटेड दिया जाएगा कि आपको इतना ही कोटा दिया जाएगा कि आपको कनाडा इतने स्टूडेंट्स को भेजना है, तो आप उस कैटेगरी के अंदर नहीं आते, आप उस गिनती में नहीं आते हैं। आपको वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कैपिंग के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स, उनसे ज़्यादा। दूसरी एडवांटेज आपको ये मिलेगी कि अगर आप कनाडा मास्टर्स करने जा रहे हैं तो आपका 1 साल का स्टडी होता है, लेकिन आपको जो परमिट है वो 3 साल का मिला जाएगा। ये एक गुड न्यूज़ भी है और एक नई न्यूज़ भी है, क्योंकि अभी तक ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं हुआ है कि आप 1 साल की स्टडी के लिए जाओ और आपको 3 साल का परमिट दिया जाए। बट कनाडा ने ये रूल स्टार्ट किया है कि आपको 1 साल की मास्टर्स के लिए भी आपको 3 साल का परमिट दिया जाएगा। और तीसरा एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आप जैसे कि आप सबको पता है कि स्पाउस वीज़ा बंद हो चुका है, लेकिन अगर आप मास्टर्स करने कनाडा जा रहे हैं तो आपको स्पाउस वीज़ा बंद नहीं हुआ है। आप लोगों के लिए आप इजीली अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, यहाँ से लेके जा सकते हैं, आप लोगों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं ली जाएगी। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि हमें वहाँ पे जाने के लिए क्या हमें रिक्वायरमेंट्स होगी। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होगी कि अगर आप वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो परसेंटेज है ना वो 60% तक होनी चाहिए। बट वहीं अगर आप कोई बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी देख रहे हो तो वहीं उनकी जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी 70%। यानी कि आप 60% भी लेकर ही कॉलेज में जा सकते हैं, बट अगर आप बहुत अच्छा कॉलेज देख रहे हैं तो आपको 70% तक भी जाना पड़ेगा वहाँ एडमिशन के लिए। तो वहीं अगर हम दूसरी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो उसमें ये आता है कि अगर आपने आइल्स किया है तो आइल्स में आपको 6.5 बैंड तक चाहिए होगा अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। बट वहीं अगर आपके कुछ प्रोग्राम आपने ऐसे सेलेक्ट किया, लाइक अगर आप एजुकेशन हेल्थ के उसमें जा रहे हैं या इंजीनियर उसमें कोर्सेज में जा रहे हैं, तो आपके जो बैंड है ना वो आपको 7 पॉइंट तक तो चाहिए होंगे। अगर आप इससे कम भी बैंड लाते हो तो आपको ये कोर्सेज नहीं मिलेंगे, तो ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी क्या होता है आपको पता है, जितनी अच्छे कॉलेज में जाएंगे या जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं, आप किस प्रोग्राम किस कोर्स के लिए जा रहे हैं, तो हर किसी अलग अलग कैटेगरी में आता है। आप किसी में 6.5 बैंड चाहिए, किसी में 7 बैंड चाहिए, किसी में आप 6.5 से कम भी ले सकते हैं, बट वही आपका कोर्स थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग को चाहिए अगर हम मास्टर्स के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग को चाहिए हमारी एकेडमिक सर्टिफिकेट, फिर हमें चाहिए अगर आपने आइल्स किया है या पीटीए किया है उसके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, फिर हमें चाहिए एलओआर यानी कि आपका होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये आपको कहाँ से मिलेगा, आप जिस भी कंपनी से अगर आप जॉब करते हैं, आप कंपनी से छोड़ के जा रहे हैं तो वो आपको एलओआर देगा। नहीं, अगर आप स्टडी छोड़ के जा रहे हैं, किसी भी कॉलेज से आपने अपनी स्टडी खत्म करी है, वो करने के बाद आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो वो जो यूनिवर्सिटी कॉलेज जो आपका यहाँ पर है वो आपको एलओआर देगा। उसके बाद पासपोर्ट आपको पता है, फिर आता है हमारा एसओपी होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप जो भी कोर्स करने वहाँ जा रहे हैं मास्टर्स के अंदर, तो उसका आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं, वो आपने क्यों सेलेक्ट किया है, या उसके अंदर क्या क्या करना है, जो भी चीज़ें आपकी हैं, मतलब पूरी तरीके से आपको अपना एक उसमें एसओपी उसमें लिखना पड़ेगा कि सारी स्टेटमेंट आपको उसमें देनी पड़ेगी। तो इसी के साथ आपको एक डॉक्यूमेंट और चाहिए, वो है ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है कि आप यहाँ से कोई भी कॉलेज अगर बीच में छोड़ के जा रहे हैं तो आप वहाँ जा रहे हो तो यहाँ से आपको एक ट्रांसफ़र लेटर मिलेगा, जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट कहा जाता है। आपको यहाँ से वो लेटर लेके जब आप मास्टर्स करने जा रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ की यूनिवर्सिटी में अटैच करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हमारी फ़ीस की बात कि अगर आप मास्टर्स की फ़ीस करने मतलब स्टडी करने जा रहे हैं तो आपको क्या फ़ीस देनी पड़ेगी। तो वो आती है हमारी $20,000 से लेके $25,000 तक। बाकी आप लोगों को पता है जैसे कोर्स लेते हैं, जैसे कॉलेजेस में जाते हैं, कुछ कॉलेजेस की फ़ीस कम भी होती है, बट कुछ कॉलेजेस की फ़ीस $25,000 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये आपको एक बार देखना पड़ेगा कि आप कौन सा कोर्स लेके जा रहे हैं। बट वैसे मिनिमम फ़ीस जो अभी वहाँ पे देखी जा रही है वो $20,000 से लेके $25,000 तक है। वैसे तो आप लोग को पता ही है कि अगर मास्टर्स करने जा रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी बेनिफिट्स में मिल रही हैं, आप कैपिंग के अंदर नहीं आते हैं, आपको जो वीज़ा है वो आपको ज़्यादा सक्सेस में मिल सकता है, या फ़ीस की बात करें या हम और चीज़ों की बात करें, लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना वो ये है कि अगर आप मास्टर्स करने कनाडा जा रहे हैं तो आपका जो स्पाउस है वो आपके साथ जा सकता है, या वहाँ जाके अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। आप लोग को पता है कि कनाडा ने अनाउंस कर दिया न्यू ईयर स्टार्टिंग से ही कि आप अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते, सिर्फ जो डॉक्टर्स वहाँ पे करने जा रहे हैं या फिर जो मास्टर्स करने
जा रहे हैं सिर्फ वही अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के पास कि आप मास्टर्स करने कनाडा जाएँ और अपने स्पाउस को साथ लेके जाएँ। बस यही थी मेरी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को फ़ीस और मास्टर्स के बारे में कुछ और चीज़ें बताई हैं। तो बाकी अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी हो गया, कुछ भी आप मुझे पूछना चाहेंगे तो मुझे मेल या कमेंट ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।